हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है दोस्तों आप सभी का चैनल रिक एकेडमी पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे ईएसआई मेंस स्ट्रेटजी के बारे में। तो देखिए, पहला पॉइंट हमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप ईएसआई मेंस दे रहे हैं, आपको ईएसआई मेंस देने के दरमियान निम्नलिखित 3 बातों पर आपको ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। नंबर 1, इग्नोर डिस्ट्रैक्ट थिंग्स। आपके अगल बगल जो भी चीज़ आप जब पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के दरमियान आपको बहुत सारी कुछ ऐसी जो चीज़ें होती हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, तो पहले आपको उसको इग्नोर करना है। फिर नंबर 2, डेली रिवीजन ऑन फिक्स टाइम। आप अपना एक फिक्स टाइम बना लीजिए सुबह शाम और उसे रिवीजन कीजिए, ठीक है। नंबर 3, आपको मॉक टेस्ट देना जरूरी है, क्योंकि आप जब तक मॉक टेस्ट नहीं दीजिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप किस पायदान पर हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है, ईएसआई मेंस की जब प्रिपरेशन कीजिएगा तो आपको कुछ बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे आप रिवीजन जो किए थे, रिवीजन अर्लियर वट एवर यू हैव लर्न। आपने जो भी चीज़ पढ़ा था, ठीक है, कब, तो जब आप 29 नवंबर को, जब आपने बिहार मेंस, जब दरोगा का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उसके लिए आपने साल भर का कुछ ना कुछ तैयारी किया होगा। उसके बाद फिर जब 6 दिसंबर जो आपका ईएसआई था, ईएसआई जो पीटी का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसके लिए भी आपने प्रिपरेशन किया था। तो आपने जो भी प्रिपरेशन किया था उसको फिर से रिवीजन कीजिए, ठीक है। और रिवीजन करने के दरमियान फिर आपको लुसेंट जो ग्रंथ है बीपीएसएससी के लिए, तो उसे आप फॉलो कीजिए। नंबर 3 है पॉलिटी लक्ष्मीकांत। देखिए, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन कौन सी जो बॉडीज़ होती है वो संवैधानिक होती है और कौन सी गैर संवैधानिक निकाय होती है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी 9 to 12। देखिए, लूसेंट से आप तो बेसिकली कि आप तैयारी कर ही रहे होंगे। ज्योग्राफी की एनसीईआरटी 9 to 12 जो बुक्स आती है, तो 9 से 12 तक आप उसको रीड कीजिए, ठीक है। उसमें बहुत सारे जो बेसिक जो जानकारियाँ हैं वो आपको वहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। मंथली मैगजीन में आप कोई भी एक मैगजीन का साल भर का या फिर 6 महीना तक कम से कम याद कर लीजिए। देखिए, जीएस खाली लिखा हुआ है सिलेबस में, सिर्फ सामान्य अध्ययन लिखा हुआ है सिलेबस में, ठीक है। हो सकता है उसमें मंथली मैगजीन के तहत 1-2 क्वेश्चन भी मतलब आ सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इसलिए आप इसको इग्नोर मत कीजिएगा, करंट अफेयर्स को। तो करंट अफेयर्स को भी आप कवर करते जाइएगा, ठीक है, चांस नहीं लेना है इसमें। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे मैथ्स और रीजनिंग की। मैथ्स और रीजनिंग में आपको सारे हॉट टॉपिक्स, जितने भी हॉट टॉपिक्स हैं, सारे को कवर करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें से छोड़ नहीं सकते आप रीजनिंग और मैथ्स में, ठीक है। उसके बाद में विविध की बात करें तो विविध में दोस्तों आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है आपको वो बुक्स में मिल जाएगी, लुसेंट बुक में। लुसेंट बुक के जो पीछे साइड में आपको विविध की जो जानकारियाँ है, भारत में प्रथम और विश्व में प्रथम और भी जितने भी किला है और बहुत सारे जो प्रसिद्ध स्थल है, तो उन सभी चीज़ की जो जानकारी आपको लुसेंट से मिलेगी उससे आप कवर कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट है 4 नंबर में कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वैल्यू है इसका। आप जब प्रिपरेशन कीजिएगा तो आप प्रिपरेशन करने के दरमियान आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि किस तरह से सवाल आ रहे हैं, ठीक है। तो उसी को ऑब्जर्व कीजिए और ऑब्जर्व करने के बाद आप उसी तरीके से प्रिपेयर कीजिए। चलिए, अब नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स। देखिए, इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी में आप 11-12 की बुक को फॉलो कीजिए। लुसेंट भी कवर कर लीजिएगा, लुसेंट का जो भी बेसिक आपका जो जानकारी इकोनॉमिक्स दिया हुआ है उसको कवर कर लीजिए और एनसीईआरटी का 11-12 की बुक को पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। साइंस की अगर बात करते हो, साइंस में लुसेंट हो गया और क्लास 11-12 के जो बेसिक जो केमिस्ट्री का और फिजिक्स चैप्टर, ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, केमिस्ट्री में आपको वैसे टॉपिक को कवर करना होगा जो एग्जाम में जैसे पूछ रहा है। सपोज दैट ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है। तो आपको जैसे H2SO4 दिया हुआ है, तो H2SO4 में S यानी सल्फर का बोल देगा ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, फाइंड आउट करने के लिए। तो इस तरह के जो सवाल है वो केमिस्ट्री के क्लास 11 में बेसिक है, तो मिल सकता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर को भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में आप लोग देख ही रहे हैं कि किस तरह का सवाल, ठीक है, रेसिस्टेंस से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और जैसे इसमें रेसिस्टेंट, जैसे मान लेते 4 ओम दिया हुआ है और करंट इसमें फ्लो हो रहा है, I = V/R, ठीक है। तो ये फार्मूला जो होता है इसके थ्रू से हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट बोल देगा निकालने के लिए, या फिर इसमें बोल देगा कि सर्किट में करंट कितना एम्पियर फ्लो हो रहा है, ठीक है। इस तरह के जो सवाल होते हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो इस तरह के सवाल आप ज़रूर से देखते हुए जाइएगा, ठीक है, आप प्रिपेयर कर लीजिएगा।